अलीम खाई साहब आप ज़रूर इसका जवाब दे सकते हैं, बट माई क्वेश्चन इज़ कि जुनैद अकबर ने जो अभी स्टेटमेंट दी कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम जमातों से बात करे, मैं पार्टी की जानिब से कहता हूँ आप एक कदम बढ़ेंगे तो हम 2 कदम बढ़ेंगे, इज़ दिस अ पार्टी पॉलिसी नाउ? देखें, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। पॉलिटिकल लोगों के पास डंडे या थोड़े बंदूकें नहीं होती। हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि 17 सीटों वालों को अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, हारे हुए लोगों को सीएम बना दिया है, बहुत सी चीजें शफल कर दी हैं। पाकिस्तान को ऑनेस्टी की जरूरत है इस टाइम। अभी पोजीशन ये है कि एक जो बांग्लादेश का टका है वो 106 रुपए का, 106 टके का $1 है। आज पोजीशन ये है कि इंडिया का 81 रुपीस का $1 है। आज पोजीशन ये है कि 87 अफगान का $1 है। और हमारे पाकिस्तान का फरिश्तों की हुकूमत के अंदर जो है 288 रुपए का $1 है, जो इस्लामाबाद से नहीं मिल रहा। खुदा का खौफ करें, कहां से कहां ले गए मुल्क को। 40 साल हो गए, तीसरी नस्ल आ गई है। आज भी हम 1988 में सैलाब आया, आप अखबार प्रिंट मीडिया उठा के देख लें। 1988 में जब सैलाब आया तो बंद तोड़े के इधर का पानी उधर किया गया, उधर का उधर किया गया। 2025 में सैलाब आया, फिर बंद तोड़े के इधर का पानी उधर और उधर किया गया। बड़े अदब के साथ, बड़े अदब की बात है, बड़ा एहतराम की बात है। हम सियासी लोग हैं, हम सियासी लोगों का एहतराम करते हैं। और आपने देखा कि मैंने आज तक कभी किसी टॉक शो पे कभी भी जात के ऊपर किसी की बात नहीं की। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, ज़ैफर साहब हमारे भाई हैं, आप डायरेक्टली नाम ले लेके बातें कर रहे हैं। ऐसे मत करें, इतने दूध के धुले हुए कोई भी नहीं है। बहुत से लोगों की बहुत सी चीजें हैं। कम से कम हमारा ज़र्फ ऐसा नहीं है कि हम इतने निचले लेवल पे चले जाएं और जाके ऐसी बातें करें, अदरवाइज बहुत मुश्किलात पैदा होंगी आपके लिए। शेख अफजल महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। जो वज़ीर आला साहब ने एक लेटर लिखा, आई मीन आप उसकी लीगल हैसियत भी बता सकते हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ गवर्नमेंट के ऊपर भी। डू यू थिंक ये एक गैर ज़रूरी लेटर था कि मुझे मुलाकात करने दें? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है एक तरफ आज एक अच्छी पेशरफ सुनने को मिली कि वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबाद दी है, जो एक अच्छी एक काविश है या जस्चर है। अच्छा, उन्होंने लेटर लिखा, अपने लीडर से मिलना चाहा। एक सूबे का वज़ीर आला है और उसकी अभी नॉमिनेशन ही हुई थी कि उसके ज़ात पे जो कीचड़ उछाली गई हुकूमती वज़रा की तरफ से, जो मेरा ख्याल है गलत बयानियाँ थी, क्योंकि मैं जानता हूँ। You know him? हाँ, नो काफ़ी अरसे से एक स्टूडेंट लीडर था और कभी उसको मनशियात से जोड़ा गया, कभी मिलिटेंसी से जोड़ा गया। अब इस हद तक सियासत में नहीं गिरना चाहिए। अगर कोई आदमी गंदा होता है, मैं खुदा की कसम किसी भी प्रोग्राम में उसको गंदा कहूँगा। बल्कि केपी के जो अभी मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो 2-3 बदउनवान मिनिस्टर हैं, उनके नाम फिर सामने आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि नए वज़ीर आला से तवक्को है कि अच्छे लोगों को, साफ़ लोगों को, बाकिरदार लोगों को इसमें इंडक्ट करें। उनका लेटर गया गवर्नमेंट के पास और अब आपको चाहिए कि सूबे के साथ मामला ज़रा तवाज़ुन से चलाएं। सूबे की कोशिश ये होनी चाहिए कि मरकज़ के साथ जो है मुतवाज़न पॉलिसी रखें ताकि निज़ाम हुकूमत चल सके। लेटर लिखने के बाद क्या ही अच्छी बात होती है, जस्ट ऑफ गुड विल होता कि जी आपने उसका एहतराम किया और उसको मुलाकात दी। ये कोई इतना बड़ा अजीमुशान काम नहीं है। यानी कि हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना जेलों में अपने अजीज़ व क़रीब रिश्तेदारों लीडरों से मिलते हैं। तो अगर एक नए मुंतखब वज़ीर आला को टाइम दे देते, उसकी मुलाकात हो जाती। अब उसे काबीना के मामलात पे मशावरत करनी है, तो इससे क्या चीज़ बिगड़ जाती। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि और देखें ना, वज़ीर आला जो है वो एक शख्स नहीं होता है, वो एक मनसब, एक आईनी मनसब रखने वाला शख्स होता है। एक पूरे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो, आपने उसको सड़क पे खड़ा किया हुआ है। अब ये बेतौकीरी जो है सुहेल अफरीदी की नहीं है, ये बेतौकीरी खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब एक वज़ीर आला की है। और यूँ अगर आप देख लें तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आप इंसल्ट कर रहे हैं। पहली दफ़ा तो वो आपके पास आया, 1 साल में ये हर पेशी पर आता रहा। आपने कहा था कि महफूज रहमान के भाई वज़ीर आला के भी बनेंगे, मैंने पहली दफ़ा आपका अंदाज़ा गलत हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है वो अंदाजे के टाइम अभी है, अभी भी आपको लगता है? हाँ, मैं देखे ना, मैंने कहा था उस वक़्त तो नाम भी नहीं था मौलाना साहब के भाई का, लेकिन उसका नाम सामने आया। असल में वो ये कि कैलकुलेशन उनकी ये थी कि शायद गवर्नर साहब की वसातत से हमें 10-15 दिन मिल जाएंगे। वो रास्ता जो है बड़ा ही टाइमली पीटीआई ने बंद कर दिया। अदालत से रजू किया, फिर अदालत में भी जेयूआई गई ताकि वो टेम वाला सिलसिला चल पड़े, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। यहाँ पे नाकामी हुई।
अब जो हालात हैं वो, चूँकि नए वज़ीर आला ने ये ऐलान किया है कि मैं एहतजाज करूँगा, खान ने इनको तब्दीली इसलिए किया है कि वो एहतजाज करें, तो लिहाजा अब अगर एहतजाज के लिए वो तैयारियां पकड़ता है और एहतजाज इस्लामाबाद लाता है, तो ये वो वक्त होगा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये केपी की हुकूमत पे वार करेंगे, क्योंकि वज़ीर आला जो है वो फ़िलवक्त तो इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है कि कोई लचक दिखा रहा हो। यकीनन जो असम्बली के फ्लोर पे उसकी तकरीर थी बड़े तुर्श, लेकिन एकदम से पीटीआई का लहजा धीमा हो गया। वो तो कह रहे हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, हम आप एक कदम आए हम 2 कदम आगे आएंगे, ठीक है। PMLN की हुकूमत दोनों इनके साथ बात करना चाहती थी, उस वक्त तकब्बुर का मुज़ाहरा हमने किया। मैं इसका चशमदीद हूँ ना, हर चीज़ में ज़िद और दरमी या ना, तो उस वक्त जब 24 नवंबर को मुज़ाकरात हुए, जब 3 नवंबर को मुज़ाकरात हुए, जब 22 अगस्त को मुज़ाकरात हुए, उस वक्त अफर्ज हुई, पेशकशी हुई, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं अवेल किया गया? अब तो PTI के साथ नून और पीपल पार्टी या हुकूमत क्यों बैठेगी? राइट, यानी कि तभी बैठेगी जब उनको कोई अंदेशा इनसे होगा। अंदेशा इनसे है ही नहीं, क्योंकि इनकी एहतजाजी ताकत, सियासी जो लोगों को निकालने की ताकत है, वो तो बिल्कुल मजरू हो चुकी है। इस जो ये पार्टी अब नहीं रही है कि अपने 3 लाखों लोगों को निकाल सके। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अवामी ताकत, एहतजाज की ताकत को रिस्टोर नहीं करती है और ये नज़र नहीं आता है कि ये फील्ड में, सड़कों पे, शहरों में निकलने के काबिल है, तब तक ये जो बातें हैं कि डायलॉग आए हमारे साथ करें, किस चीज़ पे डायलॉग करें? ठीक, उन्होंने तो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह 2 टोक मैसेज है। जब आपके वज़ीर आला को मिलने नहीं दे रहे हैं, नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर गया, आपके MNAs गए, डिस्क्वालीफाई हुए, फैसलों पे फैसले हो रहे हैं, ट्रायल पे ट्रायल हो रहे हैं, अभी ये तोशाखाना केस में फैसला आ जाएगा ना जी। आ जाएगा। अगर कोई नेकी किसी को नज़र आ रही है तो ये तो वो कहते हैं ना, तेल देखो और तेल की दार देखो, तो ये तोशाखाने में फैसला आ जाएगा। उधर से प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में हाल्ट की हुई है ताकि ये सज़ा हो जाए, तो फिर उधर कोई अगर रिलीफ बने तो दे दे। ठीक है, राइट। सो मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, ये लग ये रहा है कि एक दोबारा हम तरीके अदम एतमाद देखेंगे वज़ीर आला KP के ख़िलाफ़, इस हवाले से क्या काम हो रहा है और क्या अभी कोई डायलॉग का या बातचीत का कोई उम्मीद है PTI के साथ? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि मुझ समेत हमारे कई दोस्त जो हमें कॉलीग गुजरा हैं, हम सब ने बिल्कुल दावे किए थे, और चूँकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KPK और GIFA KPK, पीपल्स पार्टी KPK और ANP KPK की जानिब से बताया गया कि 20 से 22 लोग जो है वो सुहेल अफरीदी को वोट ही नहीं देना चाहते, और भी जो है वो ज़रियों से ये बात की गई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारे सिर्फ दावे थे और ग्राउंड पे कोई वर्क नहीं हुआ था। और इस तरह की अगर इंफॉर्मेशन और इस तरह के आपके पास इंतज़ामात नहीं थे तो बिला वजह इतना बड़ा रायता नहीं फैलना चाहिए था। और अगर बानी ने अपनी ही जमात के एक वज़ीर आला पे अदम एतमाद किया था तो हमें पॉलिटिक्स का तकाज़ा तो यही था कि हम उसी को ही कैश कराते और सुहेल अफरीदी या हुसोएवर जो भी होता वो बनता। लेकिन ज़ाहिर है हालात व वाक़ियात मरवत साहब को भी यही बताए गए होंगे, तभी इन्होंने भी दावा किया, हमने भी किया। मैं आपसे कहूँगी जी हमने कोई बात नहीं की, या मैं तो पहले दिन से कह रहा था सुहेल अफरीदी बन जाएंगे, हम लोग कहते थे कि नहीं बन पाएंगे या इन्हें नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन वो बन गए। तो मेरे ख्याल से अगर तैयारी ना हो सियासी तो इस तरह की बात मुनासिब ही नहीं होती। और अब भी अगर मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसी इम्कान नज़र नहीं आता, जो भी चीज़ हो हमारा इंतहाई शदीद इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ से, इनकी तर्ज सियासत से, इनकी रियासत पे हल्ला बोलने से, बाकी जो जो इक़दामात बानी के, लेकिन फैक्ट ऑफ द केस तो यही है कि इनके 90-92 लोग इनके साथ खड़े हुए थे और जिस वजह से भी खड़े हुए थे मुज़फ़्फ़र रहमान साहब कि आप लोग पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ लेने का फैसला चैलेंज करेंगे और सारे अमल को कलादम कहेंगे। सो यू आर सेइंग कि वो भी इन हाइंडसाइट मोस्ट प्रोबेबली लेट्स नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। जी बाकी तो ज़ाहिर मैं तो वकालत में इतना सीनियर नहीं हूँ, लेकिन जज साहब बैठे हुए हैं मरवत साहब, ये ज़्यादा बताएंगे। एक तो मेरी जो
मालूमात है, क्योंकि मैंने ज़रा टाइम भी इतना नहीं होता वो ऑर्डर पूरा पढ़ पाता। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो ऑर्डर था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, जुडिशियल ऑर्डर नहीं था। उसके बाद जो GIFA की दरखास्त थी, आई डोंट नो कि अगर वो रिट पिटीशन थी आर्टिकल 199 की तो एक जज सुनता, लेकिन उसे 2 जजेस ने सुना। इधर वो DB थी या क्या थी, इस पे ये बताएंगे बेहतर। लेकिन मेरे ख्याल से कानूनी महाज पर भी बुरी तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा और आप अपना जेन्युइन मजबूत केस भी बिल्ड नहीं कर सके। यानी आपका केस बड़ा मजबूत था कि पहला इस्तीफा जो दिया गया अलीमीन गंडापुर का, वो आइन से मुतसादिम था, हाथ से नहीं लिखा हुआ था। दूसरा इस्तीफा जो उन्होंने दिया, जो हाथ से लिख कर दिया, वो इस्तीफा 11 या 10 जो भी तारीख है उस तारीख को आया और स्पीकर ने शेड्यूल जो है उससे एक दिन पहले अनाउंस कर दिया। यानी मुमकिन नहीं है कि अगर इस्तीफा जो है वो बाद में आए और शेड्यूल पहले अनाउंस हो जाए, तो आप जो है कानून जो है एजम्पशंस पर नहीं चलता। तो इस बात को आपको जजेस के सामने रखना चाहिए था और इसको स्टेब्लिश करना चाहिए था। और जो बात मरवत साहब ने की है, बिल्कुल ठीक की है कि 10-12 दिन गेन करने थे, लेकिन अगर 10-12 दिन भी गेन कर इन 20 लोगों की वफादारियां तब्दील करवाना मकसूद था, तो मैं तो इसके अगेंस्ट हूं जी। ठीक है, अगर ये लोग आजाद थे और आजाद होते हुए सुहेल अफरीदी की पॉलिसी से डिसएग्री करते, उनका रियासत के खिलाफ बयानी से डिसएग्री करते, फिर ठीक और है। वो आजाद लोग अपनी मर्जी से किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करते या अपने में से कोई बंदा लेकर आते, तो मेरे ख्याल से जो हमारी पार्टी की पॉलिसी रही है 13 में भी फजलुर रहमान साहब ने हमें कहा था कि मिलकर वज़ीर आला बना लेते हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसे हुकूमत बनाने दें। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो सुहेल अफरीदी, जिस तरह मैं करेज का मुजाहरा कर रहा हूं, काश तहरीक इंसाफ के दोस्त भी करें, सुहेल अफरीदी साहब को भी नॉमिनेशन के बाद असेंबली में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। आपके मुतालिक लोगों की जो राय होती है, आपकी गुफ्तगू में इतना असर होना चाहिए कि आप अपनी गुफ्तगू से वो राय तब्दील करें। अगर सुहेल अफरीदी के खिलाफ हमारी मुस्लिम लीग नून की कोई राय थी, तो असेंबली में उनकी एक मुदब्बराना तकरीर वो सारी राय चेंज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी राय को मजीद उस पर स्टैंप लगा दी। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर लेकिन सुहेल अफरीदी साहब सही तरीके से चलेंगे तो जाहिर है मरकज उन्हें सपोर्ट भी करेगा, जो उनके मामलात हैं, माली मामलात, उसमें उनका पूरा साथ देगा। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी साहब मरकज पे चढ़ाई करेंगे और वे समझ रहे हैं कि जो कोई कसर गंडापुर साहब ने छोड़ दी है, मैं पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दफ्तर की सपोर्ट से मरकज पे हल्ला बोल दूंगा, तो देखिए मरकज को तो हमने बचाना है। फिर इंतहाई मजबूरी में अगर हमारे पास बंदे भी नहीं होते पूरे, ठीक है, हम अदम एतमाद भी नहीं ला सकते। फिर ग्रेड 18 के सेक्शन अफसर ने जो आइन की मुतलका शिकें हैं उनके तहत पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि सुहेल अफरीदी गैर फाल हो, क्योंकि हम मरकज को, इस्लामाबाद को, आप लोगों को एक सूबाई के जत्थों के हवाले तो नहीं कर सकते। क्लियर मैसेज है। लेकिन अगर उनका नुक्ता नजर जो होगा, अगर वो लेकर आते हैं तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से कोई जामे प्लान है, लेकर आए, बात करें, कोई दलील से अपना साबित करें। लेकिन ये कहना कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, कुर्सी को लात मार दूंगा, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे और बानी को मैं रिहा करा कर लाऊंगा, अगर आपने उसकी जेल तब्दील की तो पूरा पाकिस्तान, ये गुफ्तगू ISF के प्रेसिडेंट की तो हो सकती है, लेकिन इंतहाई मोस्ट सेंसिटिव सूबा जो है उसकी वजीर आला किस तरह की गुफ्तगू तकलीफ दे होती है। और फिर आप अपने नाकदीन को ये बता देते हैं कि आपके नाकदीन ठीक थे, मेरे बारे में जो राय थी वो जो है काफी डिटेल में हमने बात करी। मरवत साहब, अब ये तो नजर आ रहा है कि एक शदीद चपकलिश होने जा रही है वफाक की और सूबे की। इट्स नॉट रियली गुड फॉर द फेडरेशन। आपके कमेंट्स क्या हैं उसके ऊपर, स्पेशली जबकि अभी पाक अफगान सरगर्म है मामला, इट्स नॉट लुकिंग गुड। अच्छा, उज़ैफ़ा साहब की एक चीज़ मैं आगाह कर दूँ, उन्होंने हाई कोर्ट की रिट के हवाले से बात की कि डिवीज़न बेंच बेटी पेशावर हाई कोर्ट के रूल्स अपने हैं, रूल्स एंड ऑर्डर, इनके तहत वहाँ रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं। तो लिहाजा जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज सुनता है, पेशावर हाई कोर्ट में 2 जज सुनते हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर को अडॉप्ट किया हुआ है। बाज़ जगहों पे इस तरह होता है कि 2 जज, सिंध में अब ये प्रोविज़न है, KP में जो है रिट पिटीशन 2 जज साहिबान सुनते हैं, वहाँ ICA की प्रोविज़न नहीं है, यानी उन जज साहिबान के फैसले के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, बहुत अहम है, और उज़ैफ़ा रहमान साहब ने जो बातें की किसी हद तक सही भी है। अगर सुहेल अफरीदी का मजाक उड़ाया गया, उस पर बहुतान तरादियाँ की गई मुख्तलिफ़ क्वार्टर से, जब अभी उसने मुंतखब भी नहीं हुए थे, अगर वो तकरीर जो उसने की अल्फाज का हेर पेर होता है,
उन अल्फाज में मैं मतलब ये उनको सजेस्ट करता कि वो जो अल्फाज की अदायगी इस तरह होती कि इससे जो है बावजूद इसकी कि PTI बड़ी ज़्यादा फिस्तैयत का शिकार है, लेकिन जिन हालात में आप पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ी हैं वो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो कामयाबी से अदायगी के लिए ज़रूरी हैं कि आप दुरुस्त सिमत पे चलें। ये तो बड़ा आसान है टकराव करना, और टकराव के बाद जो है या मुखालिफ को गिरा देना या फिर ख़ुद जो है गिर जाना, ये तो हफ्ते 10 दिनों की बात होती है। असल स्ट्रेटजी जंग में ये हो, ख़ुसूसन जिस जो सियासी जंग बनी हुई है उसमें ये है कि आप अपनी हुकूमत को बचाएं, आप अपने पार्टी को भी सर्व करें और आप रियासत का भी ख्याल करें, मरकज़। ये तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज चीफ मिनिस्टर, आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट है, ये तो इतनी तब्दील कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है, ज़रूरी नहीं है कि हम तलख बातें करके या तुर्श बातें करके कोई अहदाफ हासिल कर सकते हैं। अली अमीन खान को मैं कहा करता था, अली अमीन खान भी इसी तरह रेटोरिकल इस्तेमाल करते थे, और हम कफन पहन के आएंगे और हम असला लेकर आएंगे, याद होंगे उनके अल्फाज। और शायद सुहेल अफरीदी को भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान में आवाम को और बिलखसूस PTI के वर्करों के साथ वो वादे करो जो पूरे कर सकें। ठीक है, अली अमीन खान का मजाक उड़ाया उन्होंने, क्योंकि जहाँ जहाँ पे वो वादा पूरा नहीं कर सका, PTI वालों ने जो है उन पे तनकीद भी की, उनको मशकूक बनाने की कोशिश की। खुदा न ख्वास्ता सुहेल अफरीदी साहब जो उम्मीद दिला रहे हैं, अब वो उम्मीद पे पूरा उतरने के लिए कुछ तो करना भी होगा ना, कोई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस तरह की अमल या इस तरह की सियासी एहतजाज को आप किस तरह कामयाब करेंगे? ठीक है, कोई क्वेश्चन जो आपने कहा कि आज़द की जानिब से खान साहब का पैगाम भी मिला, वो आपको वापस बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चौथी मरतबा निकाले जाने के इम्कान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। जनाब, कुछ अर्सा कबल की बात है, जब ये पार्लिमानी कमेटी ने मुझे बुलाया था, इससे कोई 1.5 महीना कबल की बात है, तो मुझे इतला आई कि खान साहब से मिल लें आप। ठीक, किस लिए मिले जी? आपको वापस लेना चाहते हैं। देखिए, पार्टी के सीनियर लीडरशिप के साथ तो मेरी रोज़ाना मुलाकात होती है, बातचीत होती है, जो MNAs हैं हमारे साथ। तो मैंने ये गुजारिश की और मैंने खुद अपना बड़ा जायज़ा लिया है। देखिए, मैं कोई बुनियादी तौर पे इस तरह का सियासी बंदा नहीं हूँ कि मैं एक अपना काम भी अदा करूँ। मैं इनका वकील था खान साहब का उस दौर में, मैं उनका तर्जमान भी था, मैं उनका फोकल पर्सन भी था, मैं उनका सियासी फ्रंट पे वाहिद लीडर था जो उसकी पार्टी की कैंपेन चला रहा था। और ये वो दौर था, ये बुखारी साहब बैठे हुए हैं, 4, 5, 6 लोगों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आता था। तो उस वक़्त हमने डिलीवर किया, जब ये डिलीवर किया 8 फरवरी गुजरी तो जनाब याली इन्होंने मुझे टिश्यू पेपर की तरह बार बार फेंकना शुरू किया। अब बात यह है, सियासत हमने इसलिए नहीं की थी, न मैं कोई कल्ट का मेंबर हूँ कि मैंने 32-33 साल मेरे कानून के पेशे से वाबस्तगी है। मैं कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बालादस्ती और पाकिस्तान में आवाम की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला था। मैं कोई खुशामदी आदमी नहीं हूँ, न मैं इस तरह के आदमी हूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी लीडर मुझे भूली कर सके, नॉट एट ऑल। या कोई मर्द या खातून। पार्टी के अंदर तो मैंने ये कल्चर देखा कि अगर आपको गाली भी पड़े तो आपने कहना है क्या खूब फरमाया। ठीक है, यानी कि ये मैं मुझसे नहीं हो सकता है। गाली की मजाल क्या, कोई टेढ़ी जबान से भी बात करेगा ना तो मैं जबान टेढ़ी करना जानता हूँ। तो ये मैंने देखे बुनियादी बदजबानियाँ, बदतमीजियाँ, बदइखलाकियाँ, और अगर न मानो तो फतवा तैयार है जनाब, आप गद्दार है। तो लिहाजा जिस पार्टी में वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, इस पार्टी में ये है कि जिसने काम किया वो जनाब खुडे लाइन। और मैं अब आपको अर्ज करूँ ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये लाख हुकूमतें बनाए और ये लाख जो है पुत के, मैं कसमन कहता हूँ कि जो अवाम पाकिस्तान को मैं निकाल सकता हूँ ये सब मिल के नहीं निकाल सकते हैं। और एक वक्त ये फिर आएगा, जिस तरह खान साहब ने आज से 3 माह पहले मुझे बुलाया,
उस वक्त भी मेरी यही शर्त हुई कि पहले मेरे साथ हिसाब करें, वरना मैंने नहीं आना है। जो एहसान और जो आप लोगों ने मेरे सर पे सुरखाब के फर रखने हैं ना, वो अपने पास रखें। ओके, वेरी क्लियर मैसेज, थैंक यू सो मच।